वेलकम टू दी पार्ट 2 ऑफ रेशनल नंबर्स। क्लोजर या क्लोज्ड हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, रेशनल नंबर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, कम्युलेटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो नंबर 2 एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हम लोग लेते हैं ए इज ए नंबर। ठीक है, लेते हैं ए इज ए नंबर। तो यहाँ पे क्या है, जीरो अगर हम लोग ए से ऐड करेंगे, ए प्लस जीरो या फिर जीरो प्लस ए, कुछ भी करेंगे तो हम लोग को अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो इसको ही बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल के लिए ले लो, वन, वन प्लस जीरो क्या आएगा, या जीरो प्लस वन, आंसर वन ही आएगा। या फिर ले लो माइनस टू, जो कि एक इंटीजर है, प्लस जीरो, या जीरो प्लस माइनस टू क्या आएगा, आंसर माइनस टू ही आएगा। ये भी इसको इसको ही कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। या फिर रेशनल नंबर ले लो, एक वन बाई टू प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस वन बाई टू, आंसर क्या सेम ही आएगा, हाफ। तो मतलब अगर एनी नंबर के साथ अगर हम लोग जीरो प्लस करें तो हम लोग को वो नंबर ही वापस मिलेगा। तो इसको ही बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आ जाओ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। यहाँ पे भी ले लो, लेट ए बी एनी नंबर। ठीक है, हम लोग अगर ए एनी नंबर है, ए इंटू वन करे या फिर वन इंटू ए करे, क्या आएगा, ए ही आएगा। तो एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। अगर हम लोग के पास मान लो दो है, टू इंटू वन के या वन इंटू टू करो, आंसर टू ही आएगा। या फिर एक इंटीजर लेता हूँ, माइनस थ्री इंटू वन या वन इंटू माइनस थ्री, आंसर क्या आएगा, माइनस थ्री। सिमिलरली हम लोग लेते हैं एक रेशनल नंबर हाफ, हाफ इंटू वन करे या वन इंटू हाफ करे, हम लोग के पास क्या आएगा, आंसर हाफ ही आएगा। मतलब एनी नंबर जिसके उसके साथ अगर हम लोग वन मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को वो नंबर ही वापस मिलेगा, और इसी को ही कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम, हम लोग एक नंबर पकड़ते हैं ए। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ए का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वन बाय ए। तो मान लो एग्जाम्पल हम लोग के पास है टू, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाई टू। या फिर मान लो हम लोग के पास माइनस टू है, तो इसका रेसिप्रोकल माइनस वन बाई टू होगा। या फिर हम लोग के पास मान लो टू बाई फाइव है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, फाइव बाई टू। आ गया समझ में? तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट रेशनल नंबर प्रॉपर्टी। ये क्या है, हम लोग एनी ऑपरेशन रेशनल नंबर में अगर करें तो वो रेशनल नंबर ही देगा। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, जो भी करे, जो भी ऑपरेशन हम लोग करें, लास्ट में हम लोग को क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन डिवीजन में सिर्फ जीरो को नहीं, मतलब जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी सब रेशनल नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो वन प्लस टू क्या आया, थ्री, मतलब क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर ही मिलेगा। या फिर मान लो हाफ प्लस हाफ क्या आएगा, वन, तो ये भी रेशनल नंबर ही है। नेक्स्ट मान लो वन बाई टू इंटू वन बाई टू क्या आएगा, वन बाई फोर, ये भी रेशनल नंबर ही है। या मान लो वन बाई टू माइनस वन बाई फोर क्या होगा, एलसीएम आएगा फोर, टू माइनस वन होगा, आएगा वन बाई फोर, ये भी रेशनल नंबर ही है। ठीक है, या मान लो डिवीजन में ले लो, वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई फोर क्या आएगा, वन बाई टू इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब हटा दूंगा तो ये हो जाएगा टू, तो क्या आया, रेशनल नंबर ही आएगा, मतलब टू बाई वन रेसिप्रोकल नंबर, मतलब रेशनल नंबर ही आया। या ले लो टू डिवाइडेड बाई हाफ क्या आएगा, टू इंटू, ये रेसिप्रोकल जब हम लोग करेंगे टू आएगा, फोर, ये भी रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर में अगर हम लोग कोई भी ऑपरेशन लगाए तो हम लोग को रेशनल नंबर ही मिलेगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन में। लेकिन हाफ डिवाइडेड बाय जीरो, इसमें क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, सिर्फ इसमें ही रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी सब में रेशनल नंबर मिलेगा एक्सेप्ट डिवीजन में, वो भी जीरो के साथ। आ गया समझ में? याद रहेगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी हम लोग यूज करें, जो भी ऑपरेशन हम लोग यूज करें, रेशनल नंबर ही हम लोग को मिलेगा। सिर्फ ये डिवीजन में जीरो के साथ अगर हम लोग किए तभी नहीं मिलेगा, बाकी सब में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिविटी। पहले ले लेते हैं, लेट ए बी सी आर थ्री नंबर्स। ठीक है, कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं, तीन नंबर ए बी सी। ठीक है, तो पहले एसोसिएटिविटी क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी।
मतलब पहले हम लोग b प्लस सी करके a के साथ ऐड करें या फिर a प्लस बी पहले करके c के साथ ऐड करें, आंसर हम लोग को मिलेगा सेम। ये हो गया प्लस के लिए, मतलब ये इसमें एसोसिएटिव काम करेगा। एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, मान लो a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 4। ठीक है, अभी एग्जाम्पल यहाँ पे 2 डालो प्लस b प्लस सी, b क्या है 3 प्लस c है 4 इज इक्वल टू a है 2 प्लस 3 प्लस c है 4। अभी देखो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना 7, 2 प्लस 3 कितना 5 प्लस 4 क्या आया 9 इक्वल टू 9, मतलब ये सेटिस्फाई करता है। एडिशन में एसोसिएटिविटी काम करेगा। फिर अभी माइनस में देखते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, a माइनस बी और माइनस सी। ये क्या हम लोग नेगेटिव में ये काम नहीं करेगा। कैसे, क्यों नहीं करेगा, अभी एग्जाम्पल से बताता हूँ। 2 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल, ये नहीं लिखता हूँ, 2 माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 माइनस पहले अंदर वाला करेंगे, इसमें आएगा -1, तो क्या आएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 3। और इस तरफ क्या होगा 2 माइनस 3, ये आएगा -1, यहाँ पे -4, तो यहाँ पे आएगा -5 आंसर। तो ये 3 और -5 आएगा, क्या हुआ तो नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब एसोसिएटिविटी नेगेटिव सब्सट्रैक्शन में काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। सेम a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, तो इसमें काम करेगा। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो पहले हम लोग ये करेंगे 4 3 जा 12, या फिर हम लोग ये करेंगे 2 3 जा 6 इंटू 4, क्या आएगा 24, और इस तरफ भी 24, मतलब सेटिस्फाई करता है, मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा मतलब। ठीक है, अभी आते हैं डिवीजन में। आ रहा है समझ, तो आ जाओ डिवीजन। a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो पहले हम लोग b डिवाइड बाय c करेंगे, इसमें a डिवाइड बाय, ये क्या होगा b डिवाइड बाय c मतलब b डिवाइड बाय c। ठीक है, इज इक्वल टू a डिवाइड बाय मतलब a बाय b डिवाइड बाय c। तो ये क्या हो जाएगा, a अगर डिवाइड हटा दूं तो c बाय b हो जाएगा, मतलब ए सी बाई बी होगा इसका आंसर। और इस तरफ देखो क्या होगा, ए बाई बी इंटू ये बन जाएगा 1 बाई सी, तो क्या आएगा ए बाई बी सी आएगा हम लोग के पास। तो ये और ये इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल, मतलब डिवीजन में एसोसिएटिविटी काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे समझ में। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे कुमुलेटिविटी के लिए। ठीक है, फिर से ले लेता हूँ ए एन बी बी एनी टू नंबर। ठीक है, तो पहले एडिशन के लिए करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं b प्लस ए, मतलब एडिशन के लिए क्युमुलेटिव काम करेगा। एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 3 है, तो 2 प्लस 3 करूँ या 3 प्लस 2 करूँ, क्या होगा 5 इक्वल टू 5, मतलब वैलिड है एडिशन के लिए। फिर देखते हैं नेगेटिव के लिए, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, होगा क्या, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये तो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू होगा। एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं इसको, 2 माइनस 3 और यहाँ पे 3 माइनस 2, ये क्या होगा, ये होगा -1, और इस तरफ होगा 3 माइनस 2 1, तो क्या आ गया नॉट इक्वल टू। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं, a इंटू बी करूँ या b इंटू ए करूँ, सेम बात ही है, इसके लिए काम करेगा। एग्जाम्पल से बताता हूँ, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, क्या आएगा 6 इक्वल टू 6, मतलब काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन के लिए, a डिवाइड बाई बी इक्वल टू b डिवाइड बाई ए, होगा क्या, नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, 2 डिवाइड बाई 3 और इस साइड 3 डिवाइड बाई 2, यह होगा 2 बाई 3 और इस साइड होगा 3 बाई 2, दोनों क्या सेम बात है, नहीं, ये है इसलिए नॉट इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ multiplication over addition and subtraction।
ये डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये किया देखते हैं, ठीक है। मान लो हम लोग के पास ए बी और सी 3 नंबर है, 3 नंबर्स, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं नंबर 1, ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी है मान लो, तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगाएंगे, ए इंटू बी करेंगे प्लस ए इंटू सी करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन। नेक्स्ट मान लो ए इंटू बी माइनस सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये दो ही है इस प्रॉपर्टी में। एग्जाम्पल देख लो, मान लो 2 इंटू 3 प्लस 4 है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, एक मेथड है 2 इंटू पहले इसके अंदर की अगर करो तो ये 7 होगा, हम लोग के पास आएगा 14। या फिर हम लोग ऐसे भी करते हैं 2 इंटू 3 प्लस क्या होगा 2 इंटू 4, सेम आंसर आएगा, देख लेना 6 प्लस 8 14, ठीक है। या फिर नेक्स्ट मान ये माइनस के लिए 2 इंटू 3 माइनस 4 क्या आएगा, नॉर्मल मेथड से 2 इंटू -1 -2 आएगा ना। अभी इस मेथड से करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, अभी 2 इंटू 3 6 माइनस 2 सॉरी 2 इंटू 4 क्या आता है 8, तो 6 माइनस 8 बड़े के आगे माइनस है तो आंसर आएगा -2, सेम आया, ठीक है। अभी और एक लास्ट है, वो पहले बताने भूल गया था, एडिटिव इनवर्स या फिर नेगेटिव और नेगेटिव। सिंपल है ये, मगर अगर तुम्हारे पास एक नंबर है ए मान लो, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव या नेगेटिव होगा माइनस है, ठीक है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास मान लो 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2। या फिर मान लो तुम्हारे पास हाफ है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -हाफ। या मान लो तुम्हारे पास -2 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर तुम्हारे पास -2/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +2/3। आ गया समझ में, ठीक है। अभी हम लोग ट्राई दिस करेंगे, वो भी एसोसिएटिव के लिए। पहला रेशनल नंबर के लिए एडिशन में क्या हुआ, यस और नो लिख लेते हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, ठीक है। भाई पहले एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं 1 1/2 और 2, ये तीनों हम रेशनल नंबर लेते हैं एडिशन के लिए। एडिशन करेंगे अभी हम लोग 1 प्लस 1/2 प्लस 2 हो गया, और इस तरफ होगा 1 प्लस 1/2 ब्रैकेट 1/2। अभी लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले हम लोग ये अंदर वाला करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे 1 प्लस एलसीएम ये ऊपर में आएगा 2 इंटू 2, क्या होगा ये 1 प्लस 2 1 प्लस 4, तो अभी फिर से एलसीएम लेंगे 2 2 प्लस 5 होगा, तो हम लोग के पास आएगा 7/2। ठीक, इसी तरह इसके लिए भी करेंगे, क्या होगा एलसीएम लेंगे 2 होगा, ऊपर में आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2। नेक्स्ट फिर से एलसीएम लेंगे, ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 इस तरफ जाएगा 2 इंटू 2 होगा, 3 प्लस 4/2 क्या आ गया 7/2। मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये दो इक्वल, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एडिशन यस, रेशनल नंबर के लिए यस, ठीक है। एसोसिएटिव फिर सब्सट्रैक्शन के लिए है, सब्सट्रैक्शन के लिए दिखाता हूँ, ठीक है। 1 माइनस 1/2 -2, ठीक है, और इस तरफ क्या होगा 1 -2/1/2 और -2। पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला करेंगे, तो क्या होगा 1 -4, ठीक है। अभी एलसीएम लेंगे, यहाँ पे होगा 2 4 - 1 3 होगा, तो ये -3, और -3 क्या होगा +3, 2 + 3/2, तो ये हम लोग के पास क्या आएगा 5/2। और इस तरफ एलसीएम लेंगे 2 होगा, ऊपर में 2 - 1 और -2, क्या आएगा 2 - 1 1 होता है 1/2 -2, फिर एलसीएम 2 लेंगे -1/4 1 - 4 क्या होगा -3/2। तो LHS और RHS नॉट इक्वल आया, मतलब ये नॉट इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे नो। मल्टीप्लिकेशन यस होगा, क्यों यस होगा अभी दिखाता हूँ।
1 इंटू 1/2 इंटू 2, ये ब्रैकेट में, फिर सिर्फ 1 इंटू 1/2 इंटू 2, ठीक है। अब ये क्या होगा, 1 इंटू ब्रैकेट में करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 आंसर आएगा 1। इस तरफ 1 इंटू 1/2 आपका आएगा 1/2 इंटू ये 2, 2 कैंसिल, ये भी आएगा 1, तो इक्वल आ गया। तो मतलब एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए यस हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंटीजर के लिए। तीन इंटीजर पकड़ लेते हैं, -2, 1 और 3। भाई पहले एडिशन, ठीक है। -2 प्लस 1 प्लस 3, ये ब्रैकेट में, और इस तरफ क्या होगा, -2 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। पहले ये उसको करेंगे, ब्रैकेट में जो है 1 प्लस 3 कितना होगा 4, हम लोग के पास कितना आएगा, -2 प्लस 4 प्लस 2 आएगा, ठीक है। और इस तरफ -1 प्लस 1 प्लस 1, -2 प्लस 1, ये होगा -1 प्लस 3, तो इसको करने से आएगा 2। तो हम लोग को दो इक्वल मिल गए, मतलब इंटीजर में एडिशन ये है। फिर सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं, -2 -1 -3 इज इक्वल टू -2 -1 फिर -3, क्या होगा अभी, -2 माइनस ये क्या होगा, -2 आएगा इससे, यहाँ पे होगा -3, यहाँ पे होगा -3, ठीक है। तो क्या हुआ, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, ये आ गया आपका 0। और इस तरफ आ गया 6 -6, तो नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए तो यस ऑलरेडी देके रखा है। डिवीजन के लिए देखते हैं, जैसे करना, -2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय 3 होगा, ठीक है। और इस तरफ होगा -2 डिवाइड बाय 1 ब्रैकेट डिवाइड बाय 3, तो क्या होगा, ये -2 डिवाइड को अगर हम लोग इसको ऐसे लेते हैं, डिवाइड वाला अंदर वाला करते हैं पहले, ये फिर हम लोग लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। आई भी डिवाइड को जब हम लोग हटाएंगे तो इंटू हो जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा -6, ठीक है। और यहाँ पे -2 डिवाइड बाय 1 क्या आएगा, -2 आएगा, और यहाँ पे डिवाइड बाय 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, -2 डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे तो 1/3 बन जाएगा, तो ये आ गया -2/3। अब क्या मिला हम लोग को, नॉट इक्वल टू, मतलब नो, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, चलो होल नंबर के लिए तीन होल नंबर पकड़ लेते हैं, 1 2 और 3। अभी एडिशन के लिए देके रखा है, सब्ट्रैक्शन के लिए निकालना है। देखते हैं 1 -2 -3, ये ब्रैकेट में होगा, और इस तरफ 1 -2 -3, ये ब्रैकेट में होगा। तो देखते हैं 1 -2 -3 -1 होगा, और इस तरफ होगा -1 -3, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1, और इस तरफ -3 -1 -3, ये होगा 2, और इस तरफ होगा -4, जो कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉट इक्वल टू, पहले से नॉट इक्वल टू आर, तो ये क्या होगा, नो। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए होल नंबर के लिए लेना हम लोग, 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा, ये ब्रैकेट में, और इस तरह 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 6, और ये 2 इंटू 3, तो क्या आएगा 6, और इस तरफ 6, तो मतलब ये इक्वल है, तो ये यस। अभी डिवीजन के लिए 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, पहले इस ब्रैकेट में, फिर 1 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में डिवाइड बाय 3, ठीक है। अभी 1 डिवाइड बाय ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/3 लिख सकते हैं, और ये जब हम लोग इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, क्या हो गया 3/2 इस तरफ, और इस तरफ क्या आएगा 1/2 लिख सकते हैं इसको, डिवाइड बाय 3, और उसके बाद 1/2 डिवाइड को चेंज करेंगे तो 1/3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/6। तो हम लोग को क्या मिला 3/2 और 1/2 की नॉट इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। अभी आ जाओ नेचुरल नंबर, जो कि सेम होगा एडिशन की, मतलब होल नंबर की तरह, यहाँ पे यस खुद करके लिख लेना, ले लेना 1 2 और 4 नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको करके खुद देख लेना, यहाँ पे यस और यहाँ पे नो, ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट प्राइस करते हैं, इसके लिए कुमुलेटिव के लिए वो दिन पे क्या है हम लोग को मालूम है, a + b = b + a होता है, ठीक है, ये चलता है, लेकिन a - b = b - a नहीं होता है, और a × b = b × a होता है, और a डिवाइड बाय b नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a, ये सब नहीं होता, ये दो नहीं होता है, बाकी ये दोनों होता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं,
यहाँ पे नो, यहाँ पे यस और यहाँ पे नो। दो रेशनल नंबर लेता हूँ, एक ए और एक 1/2, ठीक है। तो हम लोग 1 + 1/2 करेंगे और इस तरफ 1/2 + 1 करेंगे। क्या सेम बात ही है। 2 2 + 1 क्या आएगा 3/2 और इस तरफ 2 एलसीएम 1 + 2 क्या आएगा 3/2, मतलब ये दो इक्वल है, ठीक है। यस। सब्ट्रैक्शन के लिए देखो 1 - 1/2 और इस तरफ 1/2 - 1 होगा। तो इसमें क्या आएगा 2 एलसीएम लेंगे 2 - 1 होगा, इस तरफ एलसीएम लेंगे 1 - 2। तो ये आ गया आपका 1/2 और इस तरफ आ गया आपका -1/2, जो कि दोनों नॉन इक्वल है, ठीक है, इसलिए नो। फिर मल्टीप्लिकेशन देखो 1 × 1/2 और इस तरफ हाफ × 1/2 क्या आएगा, इस तरफ भी हाफ आएगा इस तरफ भी हाफ ही आएगा, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल, इसलिए यस। डिवीजन वाला देखो 1/2 और इस तरफ ½ क्या आएगा 1 इंटू, ये जब रेसिप्रोकल बन जाएगा इंटू लिखेंगे तो ये आ जाएगा और 1/2 इंटू ये ऐसे ही रहेगा। तो एक तरफ आ गया हम लोग का 2, एक तरफ आएगा आधा, मतलब 2½ तो बोथ नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल है तो इसलिए नो, ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट रेशनल नंबर हो गया, अभी इंटीजर के लिए करेंगे, ठीक है। जब पहले लिख लिया हो यही होगा, यस यस और नो, ये पहले मैं समझा सकता हूँ। अभी चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। -2 ले लेते हैं एक और एक 1 ले लेते हैं इंटीजर। तो अभी एडिशन के लिए -2 + 1 और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 1 + -2 क्या होगा, दोनों सेम बात ही है। -2 + 1 -1 होगा और इस तरफ ये भी क्या होगा 1, जब ब्रैकेट के बाहर आएंगे -2 आंसर आएगा -1, मतलब दोनों इक्वल है, इसलिए यस। सब्सट्रैक्शन नो दे के रखा है, यही होगा। मल्टीप्लिकेशन देखो -2 × 1 करो या 1 × -2 करो, क्या आएगा -2 ही आएगा, इस तरह भी -2 आएगा, मतलब इक्वल, इसलिए यस। डिवीजन देखो -2 डिवाइड बाय 1 और इस तरफ 1 डिवाइड बाय -2 क्या आएगा, इस तरफ आएगा -2, ठीक है, और इस तरफ क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 2 आएगा, मतलब -1/, इस तरफ आएगा -1/2, इस तरफ आएगा -2, मतलब दोनों नॉट इक्वल, इसलिए नो। अभी होल नंबर का देखो, होल नंबर भी सेम होगा, यस नो यस नो। नेचुरल नंबर भी सेम होगा, यस नो यस। होल नंबर के लिए ले लेते हैं नेचुरल नंबर खुद करना, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 और 3 होल नंबर। ये जो होल नंबर है एडिशन के लिए देखते हैं 1 + 3 करो या 3 + 1 करो, दोनों के लिए 4 ही आएगा, इसलिए यस, ठीक है। अभी सब्ट्रैक्शन के लिए 1 - 3 करो या 3 - 1 करो, क्या आएगा, इसमें -2 आएगा और इसमें आएगा +2, मतलब नॉट इक्वल, इसलिए नो। भाई मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो 1 × 3 करो या 3 × 1 करो, आंसर आने वाला है सिर्फ 3, मतलब इक्वल, इसलिए यस। अभी डिवीजन के लिए देखो 1 डिवाइड बाय 3 करो या 3 डिवाइड बाय 1 करो, दोनों क्या आएगा डिफरेंट आएगा, 1/3 आएगा इस तरफ और इस तरफ 3 आएगा, डिफरेंट है नॉट इक्वल, इसलिए नो, ठीक है, समझ में आ गया। अभी खुद ट्राई करो, एग्जांपल देता हूँ, ले लो 2 और 5 के लिए ट्राई करना खुद, ठीक है, कमेंट करना। नेक्स्ट अभी हम लोग रिवीजन करेंगे। पहला वाला प्रॉपर्टी क्या था, क्लोजर। क्लोजर के लिए होल नंबर में क्या था, द ऑपरेशन जब हम लोग एडिशन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता था, क्लोज। दो होल नंबर को ऐड करके हम लोग को रिजल्ट होल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को कभी कभी होल नंबर मिलेगा, कभी होल नंबर नहीं मिलेगा, कभी नेगेटिव में आंसर आता है, इसलिए नॉट क्लोज था। मल्टीप्लिकेशन क्लोज था, डिवीजन नॉन क्लोज था। इंटीजर में क्या था, जब हम लोग के पास एडिशन था तो क्लोज था, माइनस नेगेटिव सब्ट्रैक्शन भी क्लोज था और मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज था, लेकिन डिवीजन नॉट क्लोज था। फिर रैशनल नंबर के लिए क्लोज था, पॉजिटिव क्लोज था, सब्ट्रैक्शन क्लोज था और मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज था, लेकिन डिवीजन नॉट क्लोज था, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या सीखा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इसके लिए भी एडिशन में एसोसिएटिव होगा, नेगेटिव में एसोसिएटिव नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होगा और डिवीजन के लिए एसोसिएटिव नहीं होगा। सिमिलरली पीपीटी में भी एडिशन में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा,
एडिशन मल्टीप्लिकेशन में होगा और डिवीजन में नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्लिक हियर फॉर द नेक्स्ट पार्ट।